बुधनी और विजयपुर में चुनावी संग्राम दिनों दिन तेज होता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप और प्रत्यारोप के तीरों की बारिश भी बढ़ती जा रही है। चुनावी जंग महाभारत में बदलता जा रहा है, जिसमें दोनों दल अपने को पांडव और दूसरे को कौरव बताने में जुटे हैं। बीजेपी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव सेनापति की भूमिका में है। वो बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। वो सरकार के काम गिनाकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही प्रदेश को पिछड़ेपन के गर्त में धकेलने सनातन विरोध पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। वो कांग्रेस की तुलना महाभारत के शिशुपाल और कंस जैसे पात्रों से कर रहे हैं। कांग्रेस और कंस वाले एक ही रास्ते पे जाते हैं, ये बाहर ही नहीं आते। जब देखो जो अन्याय करने की बात करते हैं, ये कांग्रेसी लोग बहुत गाली बक रहा है हमको, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बोलने दो, शिशुपाल को याद कर लेना। शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को उनके जीते जी जाने क्या क्या कहा था। जैसे कृष्ण भगवान ने उंगली उठाई थी, सुदर्शन चक्र आया। जैसे 95, 96, 97, 98, 99 और 100 उंगली उठे, सुदर्शन चक्र आया, धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन काट दी। आप भी उसी दिन जैसे उंगली उठाओगे, बटन दबाओगे, कमल का फूल खिलेगा, कांग्रेसी अपने आप निपट जाएंगे, ये हमारा चुनाव पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल रखा है। वो भी भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रहे। पटवारी का आरोप है कि उपचुनाव में बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो छल प्रपंच और धन बल से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। बदलाव है भयंकर, अद्भुत, अकल्पनीय। केवल चुनाव लूटेगी बीजेपी। सरकार और प्रशासन और पैसे से किसी भी रूप में इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लूटने नहीं देगा। बुधनी और विजयपुर का चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर भी कब्जा जमा लिया है। अब अगर बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों में बीजेपी को जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। वहीं हार पर हार की शिकार कांग्रेस के सामने इस चुनाव में जनता के बीच साख बचाने की चुनौती है। पार्टी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद पहले से ही वो पार्टी के अंदर अपनों के ही निशाने पर है। बुधनी और विजयपुर दोनों जगह कांग्रेस हारी तो उनके नेतृत्व पर सवाल उठना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी महाभारत शुरू हो चुकी है। चुनाव 2 विधानसभा सीटों का है, लेकिन सरगर्मी पूरी आम चुनाव जैसे ही नजर आ रही है। चुनावी मैदान में शब्दों के बाण बरस रहे हैं। दोनों दल इसे धर्मयुद्ध बता रहे हैं। अपने को पांडव और सामने वालों को कौरव बताने के लिए इनके अपने अपने तर्क भी शुरू हो चुके हैं। दोनों सीटों पर स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय और खासकर देखा जाए तो भावनात्मक मुद्दों की गूंज साफ तौर पर देखी जा रही है। भाजपा कांग्रेस को सनातन विरोध जैसे मुद्दों पर घेर रही है, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा दल बदल और सियासी सौदेबाजी बन चुका है। तो हम आज इसी चुनावी महाभारत के सभी पहलुओं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एजेंडा पॉइंट जान लेते हैं। बुधनी विजयपुर के महाभारत में किसकी जय? कंस और शिशुपाल से कांग्रेस की तुलना के क्या है मायने? क्या विजयपुर में विश्वासघात के आरोप पर भाजपा को घेर पाएगी कांग्रेस? भाजपा के पास विकास का पांसा, कांग्रेस चलेगी कौन सा दांव? तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। तीनों खास मेहमानों से कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार देवता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत शिवम जी आप ही के साथ, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी जो आज सुनने में आई है, कहने को तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव रहना चाहिए क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन गूंज राष्ट्रीय मुद्दों की और इसके साथ ही देखा जाए तो कंस, शिशुपाल, तमाम तरह के नाम इस चुनाव में आ गए। आखिर मायने क्या है इन तमाम चीजों के?
देखिए खुशी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमारे देश में जब भी कोई इस प्रकार का प्रयोजन होता है सार्वजनिक तौर पर, उसमें जितने भी हमारे साहित्य और जो एक सांस्कृतिक विरासत है, उससे बाइनरी ड्रॉ की जाती है। महाभारत चूँकि हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है, हुँ। उसके पात्रों से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी ने एक तारतम्य बिठाने का प्रयास किया है और जनता को अवगत कराया है कि वास्तव में कौन से लोग धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हुँ। और कौन से लोग वह हैं जो अधर्म की शक्तियों के साथ हैं और राष्ट्र विरोधी राजनीति को अग्रेसित कर रहे हैं। हम एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देख रहे हैं कि हमारे जो संकल्प हैं विश्व के वैभव पर वैश्विक वैभव पर कहीं न कहीं भारत को लेकर के जाना, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो, अनुच्छेद 370 समाप्त करके इस देश को संप्रभुता के एक नया सवेरा देने का विषय हो, इस देश में आर्थिक रूप से प्रगति करना हो, किसानों की आय को दोगुना करना हो, राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर का निर्माण करना हो, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी क्या कर रहे हैं कि जिस अनुच्छेद 370 को तमाम मिन्नतों के बाद हमारी सरकार ने समाप्त किया, उसको वापस लाने की रेजोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। और आज जो कांग्रेस के अनाप-शनाप बयानबाजी है, वह उस क्षेत्र के मुद्दों से न जुड़ करके वह पूरी तरीके से कहीं न कहीं डिस्कोर्स को एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत है। तो स्वाभाविक तौर पर उसका अपने-अपने तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाब दिया है और इन क्षेत्रों की जनता भी कहीं न कहीं हमारे संगठन से, हमारी रणनीति से प्रभावित नजर आ रही है। जिस प्रकार से चुनावों में एक पूरा भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी एक्टिव हुई है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं हो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो अथवा भारतीय जनता पार्टी लेकिन रणनीति एक ही नजर आ रही है शिवम जी। देखा जाए तो धार्मिक एजेंडे पर जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, सनातन विरोधी, तो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी एक यही एजेंडा आपका रहा था। तो अब तो स्थानीय स्तर के चुनाव है, लेकिन विकास को लेकर मुझे नहीं लगता कि इतनी चर्चा हो रही है जितनी एक धार्मिक एजेंडे को लेकर हो रही है। खुशी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम जब भी किसी चुनाव में उतरते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र में, जैसे विधानसभा का चुनाव जो हम 2023 में लड़ने उतरे तो उससे पहले अमित शाह जी भोपाल आए, उन्होंने 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय स्तर पर हमारी सरकार ने अपने 10 वर्षों का रिकॉर्ड रखा। बुधनी और विजयपुर में भी वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व है, वो हमारी सरकार ने क्या हासिल किया, हमारे उस जनप्रतिनिधि ने किस प्रकार से उस क्षेत्र को लाभान्वित किया, वो तमाम चीजें हमने रखी है। भविष्य में हम अपना रोड मैप भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों की आड़ में जो राष्ट्रीय महत्व के जुड़े हुए विषय हैं, जो प्रादेशिक महत्व के जुड़े हुए विषय हैं, उनको एक बार फिर से टटोलने की आवश्यकता नजर आती है। और यह स्वाभाविक तौर पर प्रदेश की जनता इन चुनावों को बहुत ही आशा के साथ दिख रही है और कांग्रेस का जो एक देश विरोधी चरित्र है, उसको भी जनता कहीं न कहीं आज समझ रही है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी इन चुनाव में। और कांग्रेस को एक बार फिर से जमीनी हकीकत समझ में आएगी कि वास्तव में आज भी मध्य प्रदेश की जनता राष्ट्र और राम विरोधी शक्तियों के विरोध में ही खड़ी हुई है। चलिए ठीक है, फिरोज जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। फिरोज जी देखिए, एक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही थी, कांग्रेस भी इससे परे तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बात की जाती है संविधान की दुहाई एक बार आप फिर से दे रहे हैं और इसके साथ ही देखा जाए तो तमाम धार्मिक एजेंडे को लेकर बीजेपी पर सवाल। अगर स्थानीय मुद्दे कोई नजर आ रहे हैं तो वो भी सिर्फ विश्वासघात, दल बदल, इस तरह की बयानबाजी और इसी के साथ दगाबाजी जिस तरह से एक विजयपुर में बात बनाई जा रही है, या काफी रहेंगे ये तमाम मुद्दे? पहले हमने भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, असल बात तो ये है कि उनका जो संगठन का कार्यकर्ता है वो तो दरी उठा रहा है और आयातित कांग्रेसी जो है वो वन मंत्री बन गए। वो मंत्री भी ऐसे बने कि बड़ा रोचक किस्सा है। उनको राज्य मंत्री बना दिया तो वो बिफर गए। छोटा सा बच्चा नहीं होता, बिफर जाता ही नहीं, यही वाला खिलौना लूंगा। तो रामनिवास रावत बिफर गए, फिर दौड़ के गए अंदर से दौड़ के गए, उनको बुलाया गवर्नर साहब को कि भैया ये मान ही नहीं रहा, इसको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दो। तो गवर्नर साहब फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाने लगे। तो जो मजाक भारतीय जनता पार्टी के सामने हो रहा है वो हमको सबको दिख रहा है। हताश तो ये है ही, इनका संगठन का आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। जीत इनका आयातित कांग्रेसी ही चुनाव जीत सकता है। राष्ट्र की बात करेंगे, कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये कांग्रेस ये है। असल मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही। हम वहां विजयपुर में मुद्दा उठा रहे हैं आदिवासियों का कि शहरी आदिवासी जो प्रजाति है ये विलुप्त होने वाली है, इसकी ये स्थिति हो गई है। आज तक उस क्षेत्र में जो है विकास नहीं हो पाया है। सीताराम आदिवासी है, वो भी कांग्रेसी, हमारे परिवार ने तो उसको नेता बनाया सीताराम आदिवासी को, और वो है तो वो भी जो है यहाँ आके लाल बत्ती ले ली उसने। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। ये तो खाली ये सनातन, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ये खुद से चुनाव, इनका संगठन चुनाव नहीं जिता सकता। कांग्रेस के स्थानीय लेकिन नेता, आप भी फिरोज जी जितना कॉन्फिडेंस एक विजयपुर को लेकर ला रहे हैं, तो क्या बुधनी को लेकर कंफ्यूजन है? क्योंकि आपके नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं टक्कर का मुकाबला मान रहे हैं बुधनी में।
नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन का मुकाबला नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी, जैसा अमरवाड़ा में हुआ कि उन्होंने कहा साहब काउंटिंग रोक दी, हमने पूछा क्यों रोक दी, कि लंच ब्रेक है। कभी सुना आपने लंच ब्रेक होता है काउंटिंग में? उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे चलाने लगे कि हम 12,000 से जीत गए, 13,000 से जीत गए, आखिरी में हमारे वोट खत्म कर दिए और उसको विजयी घोषित कर दिया। ये धन बल प्रपंच और जो जैसा जीतू पटवारी जी ने कहा, ये उसी से जीत सकते हैं। इनके बस की नहीं है चुनाव जीतना। इनके पास जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं है। ये मंच लगा सकते हैं, मंच से भाषण दे सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से कह के उसको भीड़ बुला सकते हैं और कलेक्टर की मदद से ये चुनाव जीत सकते हैं। इनके राष्ट्रीय हित के मुद्दे देखो आप, वीडियो वायरल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की सभाओं के महाराष्ट्र में, क्या हालत है। अमित शाह है, वो उनकी सभा में 500 आदमी नहीं आ रहे, क्या हालत है। जो राष्ट्रीय हित की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो जनता को तो टूट पड़ना चाहिए। तो हर चुनाव उपचुनाव कराना, कभी इस पे डोरे डालना, कभी उस पे डोरे डालना, कभी कांग्रेस की ही दम से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कि हमारे जो स्थानीय नेता हैं, जो वर्षों से कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे और जो इनका वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक प्लस होके भारतीय जनता पार्टी में जब जुड़ता है तो ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकती, वरना भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है जीतने का। चलिए ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ शिवम जी से, उसके बाद देवदत्त जी के पास लौटूंगी। शिवम जी देखिए खुशी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, फिरोज जी कितनी नासमझी की बातें करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है कि इनके जो नेता स्वीकार्य हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा को आत्मसात कर पाने में सक्षम है, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो यह भी अपने साथ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़े रखने के लिए प्रयास करें। आज क्या वजह है कि इनका सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता इनकी पार्टी का त्याग करके हमारे साथ जुड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक और तो यह लोग आरोप लगाते हैं कि जो लोग बाहर से उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, इत्यादि चीजें हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में निरंतरता के साथ जुड़ रहे हैं, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्षों में अपनी एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को स्थापित किया है। तमाम नेताओं को एक खुला मंच प्रदान किया गया है राजनीति करने के लिए, स्वच्छंद होकर के, बगैर बाइस के, जैसा कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है। परिवार विशेषों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती है। इस प्रकार की राजनीति को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यह बुधनी और विजयपुर के जो उपचुनाव है, यह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का एक लिटमस टेस्ट है। और आप देखेंगे कि दोनों के चुनाव परिणाम अपने आप में सिद्ध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश की जनता तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं तक का विश्वास हासिल नहीं है। जीतू पटवारी जी की जो तमाम मान भिन्नतों के बाद कमेटी आई थी, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े नेताओं ने विरोध किया, कई छोटे कार्यकर्ताओं ने कमेटी से इस्तीफा दिया। तो तमाम चीजें कांग्रेस की आपसी अंतरकलह और गुटबाजी को प्रदर्शित कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और मजबूती के साथ इन चुनावों में विजय की ओर आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देवदत्त जी, देखिए तमाम जो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हो, और या फिर देखें तो प्रचार प्रसार का जो दौर चल रहा है उसमें बयानबाजी का दौर चल रहा है। विजयपुर और बुधनी को लेकर भी मैं तमाम चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन फिलहाल ये प्रतिक्रिया कि देखा जाए तो स्थानीय स्तर का चुनाव है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज, चाहे वो संविधान की दुहाई लगाने की बात हो, कांग्रेस की जातिगत जनगणना की बात हो, देखा तो ये भी जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे इस चुनाव में भी गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और आज कंस का नाम लिया जा रहा है, दुर्योधन, कंस, ये महाभारत आखिर इन चुनाव में। बिल्कुल, ये चुनाव दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उनके नेताओं के लिए भी। इसी कारण आप देखें कि कितनी कटुता आजकल देखने को मिल रही है। जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कोई दल बात करने को तैयार नहीं है। केवल सुर्खियों बने रहना और एक माहौल बना के वोट लेना, ये उद्देश्य बन गया नेताओं का। जिस तरह की भाषा उपयोग हो रही है, कौरव पांडव, ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है, चुनाव ना हो रहा हो। तो ये जो है, ये दिवालियापन है राजनीतिक दलों का कि वो बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे हैं। असल मुद्दे जो जनता के वो उठाना चाहिए, ये तो बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदर जो जमावट चल रही है वो जाति की चल रही है कि किस जाति के वोट कहाँ कैसे आएंगे। जिस जाति के मतदाता है उस जाति के नेताओं को क्षेत्र में तैनात किया गया है। तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है राजनीतिक माहौल। अब जिस तरह की पहले एक आम आदमी के मुद्दे, बुनियादी मुद्दे, समाज के, देश के, प्रदेश के मुद्दे उठते थे, उनसे इतर अब तो हम कैसे एन कैन प्रकरण चुनाव जीते, साम दाम दंड भेद। अब चुनाव वैसे भी मैनेजमेंट के रह गए
और इतना मैनेजमेंट चल रहा है बूथ स्तर तक दोनों दलों का कि गजब का। एक एक बूथ पर तैनात है अच्छे दिग्गज नेता जो प्रदेश भर से बुलाए गए हैं, खासकर विजयपुर में, जहां सहरिया जाति को लेकर भाजपा ने 5 मंत्री अपने आदिवासी वर्ग के और सांसद विधायक पदाधिकारियों को तैनात किया हुआ है। तो ये कांग्रेस ने अपने प्रदेश भर के उन नेताओं को, और लगभग 6 नेताओं को तो वो 4 माह से वहां तैनात किए हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। नीतू सिकरवार और अशोक सिंह और भी जो नेता हैं, जयवर्धन, ये सब डेरा डाले हुए। तो एक तरह से जीत जो होगी जिसकी, वो बेहतर मैनेजमेंट की जीत हो जाएगी। मुद्दों की जीत तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मुद्दों पे आधारित वोट होंगे। 13 नवंबर को जो सुबह से जो दल अपने वोट डलवा लेगा, मतदान के अंदर पहुंचा देगा, मुझे लगता है उसकी जीत हो जाएगी। और इसी जमावट में चल रहे हैं, चाहे बुधनी हो चाहे विजयपुर, दोनों में दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा जरूर दांव पे है, लेकिन मुद्दे भी दांव पर लग गए हैं। और अब तो मुझे लगता है कि जब 3-4 दिन और प्रचार के बचे हैं, 11 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तब तक और हमें कितनी कटुता इनके बयानों में देखने को मिलेगी, हम और आप उस पर भी चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं फिरोज जी। देखिए, एक मैनेजमेंट के बाद जिस तरह से देवदत्त जी कह रहे थे, इसी के पहले अगर शिवम जी की बात करें तो गुटबाजी ऐसा तो शब्द है नहीं, गुटबाजी अंतरकलह जो कांग्रेस के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि कहा तो ये तक जाता है बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस तो कांग्रेस से ही लड़ती हुई नजर आती है। देखिए, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कुछ यही स्थिति रही थी, शायद रिजल्ट यही आए थे। लोकसभा चुनाव में भी ये स्थिति इस बात से स्पष्ट हो रही थी ना कि दिग्विजय सिंह जी अपने घर से नहीं निकले, राजगढ़ से, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक प्रचार करने में सिमट कर रह गए। ठीक है, अब एक बार फिर से चुनाव है, लेकिन आवाज वही उठ रही है, और एक आवाज को हवा दे दी नई कार्यकारिणी ने। नई कार्यकारिणी आपकी घोषित होती है एक तो इतने दिनों बाद, और उसके बावजूद भी बयानबाजी कुछ इस तरह की सामने आ रही है। क्या इफेक्ट करेगा ये? देखिए, ये तो कांग्रेस में बहुत छोटी सी बातें हो रही है। सरकार में क्या हो रहा है? सरकार में एक मंत्री जो है, जो सबसे सीनियर मंत्रियों में रहे, गोपाल भार्गव हुए, भूपेंद्र सिंह हुए, और अजय विश्नोई हुए, और कई सारे, मतलब हालात ये हैं कि विधायक जो है शष्टांग कर रहे हैं एडिशनल एसपी के सामने कि साहब बचा लो, नशे में ये स्थिति है। तो सरकार में, जिस सरकार में उसके जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही, उस पर बात होना चाहिए ना। तो वो सरकार की क्या डिलीवरी है, किस बात का विकास है? इसलिए तो वो आज उनको मामा कंस याद आ रहे हैं, तो महाभारत याद आ रही है, तो राष्ट्र हित के मुद्दे याद आ रहे हैं। जिस सरकार में उनके विधायक जो हैं अधिकारियों के सामने शष्टांग लगा रहे हो और हाथ पैर पकड़ के भीख मांग रहे हो, विधायक जो रूलिंग पार्टी के, और एक नहीं कई जगह विधायकों को धरने पे बैठना पड़ रहा, वो क्या डिलीवरी दी होगी उसने जनता को? वो क्या काम किया होगा उसने जनता के लिए? वो जनता उसको क्यों वोट दे? यही तो सवाल है, यही तो सवाल हम उठाए जा रहे हैं जनता के बीच में। अब चुनाव आयोग जो है वो जो है निष्पक्ष रेफरी नहीं है। हम उसको जितनी भी शिकायतें करें, वो शिकायतें काम नहीं करती। अमरवाड़ा में भी इसका सीधा सीधा उदाहरण है, लोकसभा चुनाव में भी इसका सीधा सीधा उदाहरण है। विधानसभा में 15,000 शिकायतें हम लोगों ने की, उनको डिसाइड किए बगैर आपने चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो मसला। तो जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, तो अब कांग्रेस अकेली फिर भी मजबूती के साथ खड़ी है। पत्रकार बोले तो उसको जेल भेज दें, पत्रकार बोले तो उसके घर में रेड डाल दें, स्थानीय कार्यकर्ता मदद करे, सरपंच हमारी मदद करे तो सरपंच को ये उसको है ना अयोग्य घोषित करा दें कलेक्टर से। तो जब देश में चुनाव प्रक्रिया ही दोषपूर्ण कर दे भारतीय जनता पार्टी अपने छलों प्रपंचों से, तो आप समझ सकते हैं। और मैंने उदाहरण बताई दिया इनकी गुटबाजी का, और ये जहां विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, वहां आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार की डिलीवरी होगी? विधायक के कहने से काम नहीं हो रहे जनता के। नशे का कारोबार खोल के बैठी है ये सरकार। तो अब उसमें राष्ट्रहित के मुद्दे, सनातन विरोधी, धर्म, अरे हाँ वो ही मुद्दे तो लाना पड़ेंगे। पूरा भाषण सुन लिया मैंने मोहन यादव का, अपनी सरकार की एक डिलीवरी नहीं बता पाए वो। लाउड स्पीकर तो बंद नहीं करा पाई वो सरकार। वो सरकार कहती है हमने बहुत काम करके दिखा दिया, विकास का काम करेंगे हम। कैसे होगा ये विकास का काम? तो सबके चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो शिवम जी से। क्या शिवम जी, देखिए फिरोज जी का जिस तरह से कहना है, क्या वाकई मुद्दों से भटकाने की रणनीति और राजनीति आपने बनाई है कि आपको इस तरह के मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं? विकास को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई बहुत ज्यादा चर्चा हो रही हो, जिस तरह से भावनात्मक मुद्दों की इतनी चर्चाएं हो रही है। दूसरा ये कि जितना
देखा जाए विजयपुर को लेकर काफी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है पार्टी, लेकिन एक बुधनी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन बुधनी भी कहा जाता है कि गढ़ माना जाता था शिवराज जी का, गढ़ है शिवराज जी का। तो आखिर बीजेपी का गढ़ है कि शिवराज जी का गढ़ है? क्योंकि इस बार शिवराज जी तो चेहरा नहीं है बुधनी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को गढ़ और किलों की राजनीति से बहुत आगे ला करके स्थापित किया है। हाँ। और आज लोकतांत्रिक राजनीति चल रही है, कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है। स्ट्रांग होल्ड जरूर हो सकता है। जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए हमें निरंतरता के साथ काम करता रहना चाहिए और इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यरत है। अगर बुधनी में हम कंफर्टेबल होते, आपको नजर नहीं आएगा हमारे मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के तमाम मंत्रीगण उतनी ही मेहनत बुधनी में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत विजयपुर में कर। हमारे लिए प्रत्येक चुनाव बराबरी से महत्व रखता है और वहां की जनता के साथ एक बार पुनः संवाद स्थापित करने का यह चुनाव माध्यम होते हैं। जनता के साथ जुड़ाव रखने पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और हर चुनाव को अपनी ही निष्ठा और समर्पण के साथ हमारा संगठन लड़ाई लड़ता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार की बातें कर रही है कि प्रत्याशी, इनके अपने प्रत्याशी कौन सी पार्टी से आए ये बता दें। इन्होंने अपने काडर के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो कांग्रेस पार्टी जिसके खुद के पास अगर प्रत्याशी शिवम जी, विजयपुर में टफ फाइट दिख रही है क्या? विजयपुर में देखिए, विजयपुर की जिस तरह से कांग्रेस एक आदिवासियों को लेकर बात करें, रामनिवास रावत जी की बात करें, तो पहले उनको कई बार हार का सामना करना पड़ चुका है। पहले भी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं। आदिवासियों को लेकर जिस तरह से एक देखा जा रहा है कि हो सकता है कि झुकाव कांग्रेस की साइड हो जाए। देखिए, लोकतंत्र में जय पराजय अपने स्थान पर यथावत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आदिवासियों के बृहत्तर कल्याण की जहां तक बात आएगी, पेशा कानून देने की बात हो, उनके अतीत को जो गौरवशाली रहा था उसको मान सम्मान देने की बात हो, उनके भविष्य की चिंता करनी हो, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पाने में सफल रही थी। और यही कारण है कि आज आदिवासी वर्ग का विशेष विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। तो इन चुनावों में बहुत कंफर्टेबल और सेफ मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय की ओर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को एक बार फिर से जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप फिरोज जी की भाषा शैली में देखिए, चुनाव आयोग पर प्रश्न लग रहे हैं, ईवीएम पर इनको शंका है। जहां चुनाव जीत जाएंगे वहां चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है, इनकी तमाम ग्रीवांसेस की भी सुनवाई हो रही है। लेकिन जहां पर यह हारते हुए नजर आते हैं वहां पे कांग्रेस पूरा एक सेटअप और ऐसा माहौल बना करके रखती है कि चुनाव में पराजय के बाद कम से कम एक सम्मानजनक तरीके से टीवी पर आकर के अपनी जो कुंठा है, अपनी जो खींच है उसको व्यक्त कर पाए। तो स्वाभाविक तौर पर इनका भी स्वागत है। परिणाम की कांग्रेस के प्रवक्ताओं के चेहरों पे आपको परिणाम नजर आना शुरू हो चुका है कि इन दोनों सीटों पर क्या स्थिति आज वास्तव में है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, फिरोज जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, फिरोज जी से जवाब ले लेते। फिरोज जी, देखिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं शिवम जी, बल्कि शिवम जी क्या पूरी बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है? और कारण भी इसका हो सकता है लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव देख लिए, लोकसभा में एक जो छिंदवाड़ा एकमात्र जो गढ़ आपका माना जा रहा है, कमलनाथ जी का गढ़, काफी आश्वस्त थे आप उसको लेकर, लेकिन इस बार तो क्लीन स्वीप कर लिया। तो इतना कॉन्फिडेंस तो बीजेपी में होना लगभग तय ही था कि कॉन्फिडेंस रहेगा। कितनी टफ फाइट आप देख पा रहे हैं? बुधनी को लेकर थोड़े लग रहा है कि शिवराज जी नहीं है, लेकिन ठीक है, इस बार अर्जुन की भूमिका ना निभाते हुए कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं, मार्गदर्शन तो कर रहे हैं। खुशी जी, ऐसा है कि मैंने आपको अच्छा खासा उदाहरण दिया ना, जब विधायक जो हैं उनकी ये स्थिति एक नहीं, ये दर्जनों विधायकों की ये कहानी सुनाई दे रही है और वो कार्यालयों के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, तो उस सरकार की कैसी डिलीवरी होगी ये आपके सबके सामने है। आपने ये भी बता दिया कि वो अब चुनाव में राष्ट्र हित के मुद्दे गिना रहे हैं, वो अपनी विकास की बात कम कर रहे हैं, अपने किए वायदे की बात कम कर रहे हैं, धान की, गेहूं की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं। हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, बुधनी भी जीतेंगे, राजकुमार पटेल, और वहां से मेहरोत्रा भी जीतेंगे हमारे विजयपुर से। ये तो हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं, आदिवासी समाज को ठगा है और बातें की हैं और लोगों को धर्म के नाम पे बांटने की, नफरत फैलाने की कोशिश की है। हम तो जीतने के प्रति आश्वस्त हैं। ठीक है, कभी कभी संगठन उस तरीके से काम नहीं कर पाता। दावे आप भी कर रहे हो, लेकिन नहीं लगता कि चुनाव के समय जिस तरह की जम्मू कश्मीर की फिलहाल स्थितियां नजर आई है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वहां के विधानसभा सत्र की जो झड़प होती हुई नजर आ रही है, क्या वो सही मानते हैं आपके? जब विकास के दावे किए थे तो उन मुद्दों पर बात ना होते हुए इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वहां। तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है बरगलाना लोग। जब आपने संविधान के 60 प्रोसीजर को ठेस पहुंचाई, अगर मध्य प्रदेश के बारे में कोई फैसला करना है तो मध्य प्रदेश की विधानसभा फैसला करेगी, हम मध्य प्रदेश के लोग फैसला करेंगे। केंद्र से फैसला डायरेक्ट नहीं हो सकता, ना ही गवर्नर हमारा फैसला कर सकते हैं। आज वहां जमहूरियत जो है बहाल हो गई,
तो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। आपने सबको विश्वास में नहीं लिया। आपका काम ही यही था कि देश में हिंदू मुस्लिम का 370 जो थी, इनके हिंदू मुस्लिम का मुद्दा थी। कभी ये जिंदगी में जा नहीं पाए उधर, और जाके लोगों के बीच में काम नहीं कर पाए। अगर आपने 370 इतना अच्छा काम किया था, तो ये तो कश्मीर घाटी में एक भी विधायक, एक भी आदमी को चुनाव नहीं लड़ा पाए। ये लद्दाख में एक भी आदमी को चुनाव नहीं लड़ा पाए। लद्दाख में भी इनका सांसद चुनाव हार गया। और ये तो ये 370 और ये चीजें नहीं है। लोग जमीनी बात कर रहे हैं कि हमको रोजगार दो, तो लोग बात कर रहे हैं महंगाई क्यों है, लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे हक क्यों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तमाम तरह के मुद्दे फिलहाल क्योंकि समय की कमी। एक देवदत्त जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। देवदत्त जी देखिए, विजयपुर और बुधनी दोनों को ही लेकर मैं बात करूंगी। बुधनी का जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि एक गढ़ शिवराज जी का कहा जाता था, और गढ़ भी नहीं कहा जाए तो लोकप्रियता उतनी हो जाती है, क्योंकि जब वो सीएम के पद पर थे तो ही हम उनकी लोकप्रियता आज तक देखते हैं कि कितनी थी। बुधनी उनका निश्चित तौर पर कि अगर वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो एक लोकप्रियता तो बन ही जाती। इस बार वो चेहरा नहीं रहने वाले हैं। क्या फर्क इसका पड़ेगा, इंपैक्ट इसका देखने को मिल सकता है इस बार? दूसरा, विजयपुर को लेकर जो बात कही जा रही है कि आदिवासियों की संख्या जो है, आदिवासी वोट बैंक जो है, क्या कांग्रेस साथ पाएगी उसको? देखिए, दोनों ही चुनाव में बड़े फैक्टर हैं कि इधर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ना रहते हुए इस बार बुधनी का उपचुनाव हो रहा है। वहाँ जितने भी उपचुनाव हुए वो शिवराज सिंह के कारण हुए। जैसे 2005 में हुआ उपचुनाव जब वो एक तरह से मुख्यमंत्री बने, और इसके पहले जब वो विदिशा का लोकसभा चुनाव लड़े थे तब, और अभी फिर हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह इसीलिए अभी पिछले 3-4 दिन से गांव-गांव घूम रहे हैं कि उनकी सीट बरकरार रहे। लेकिन एक कई बार ये भी होता है मतदाताओं को कि दूसरा प्रत्याशी कोई मौका क्या दे सकते हैं क्या, और वहाँ के जो स्थानीय समीकरण क्या हो सकते हैं। शिवराज सिंह रहते तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शिवराज सिंह प्रत्याशी नहीं है, इसलिए मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत लग रही है। मुख्यमंत्री 3-4 बार हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन सब लगा है। और विजयपुर में जहां तक है तो वहाँ आदिवासी मतदाता बड़ा निर्णायक है। आपको याद होगा 2018 में सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को हराया था, जो 6 बार के वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। और इस बार जो मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो निर्दलीय लड़े थे 2023 में, और लगभग 45,000। निश्चित तौर पर कि तमाम तरह के समीकरण देखे जा सकते हैं देवदत्त जी, और समीकरण का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी निश्चित तौर पर चुनाव पे पड़ना तय माना जा रहा है लगभग। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बुधनी और विजयपुर का रण सज चुका है। चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता है, लेकिन खास बात यह है कि स्थानीय स्तर से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। महाभारत सा एक माहौल दोनों ही सीटों पर नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस महाभारत का नतीजा क्या कुछ आता है। फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।